हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा कि आप सबसे हाँ वाकई में बढ़िया हो। सो गाइज, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग स्पेशल हमारा बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आज हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास सेकेंड रहने वाली है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है वो ब्लड रिलेशन के ऊपर, पहले हमने क्लास बेसिक जो है वो ले ली है और आज की क्लास भी हम बेसिक के ऊपर ही रखेंगे ताकि आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो और क्वेश्चन जो है वो आप चेक मार के खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन। सो गाइस, यही वो टाइम है कि आपको कुछ लोगों को कर दिखाने का कि हाँ भाई आपके अंदर भी हुनर है। ठीक है, बस आपको पहचानने में थोड़ी सी देरी होगी है। ठीक है, तो वो आपने कर दिखाने का जो टाइम है वो आपका सही से आ चुका है। तो ब्लड रिलेशन पार्ट 2 जो पार्ट 1 है वो सिर्फ हमने बेसिक में आपको रिलेशंस बताए कि वाकई में ब्लड रिलेशन कौन से होते हैं, कौन से रिलेशन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में तो बाकी काफ़ी सारे बोलते हैं। अगर लेकिन इंग्लिश का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम एक ही रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अंकल है तो वो इंग्लिश में सिर्फ आप अंकल ही बोलोगे, लेकिन हिंदी में बोले तो अंकल आप चाचा को भी बोलोगे, मामा को भी बोलोगे, मास्टर जी को भी बोलोगे, फूफा को भी बोलोगे, सभी को आप अंकल ही बोलोगे। ठीक है, तो वो रिलेशन की पहचान करवाई आपको कि ताकि आप आइंदा आगे क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग रिलेशंस थे वो आपको अच्छी तरह से बताए थे। ठीक है, देन उसके बाद जो मेन टॉपिक जो कल का था वो था आपका फैमिली ट्री। अगर आपने फैमिली ट्री सीख लिया है तो फिर आप आज की क्लास भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बिल्कुल पूरा बेसिक क्लियर कर लोगे। देन आपको ब्लड रिलेशन में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का जो कल हमने फैमिली ट्री बताया था वो आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि मैंने आपको सारा का सारा रिलेशन जो था वो राम के अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप उसका सोल्यूशन आपको बता सकें। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में अगर आपको कंफ्यूजन आती है, ठीक है, तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे भी अलग से मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप भी होगा। आप यहाँ पे मुझे आप अपने डाउट्स जो हैं वो बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे पूछते भी हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आपको फैमिली ट्री के ऊपर बताया था। ठीक है, तो फैमिली ट्री का जो रिकैप था वो मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे रिलेशन मैंने किसके अकॉर्डिंग लिए थे, राम के अकॉर्डिंग। जनरेशन बताई, जनरेशन में जैसे कि सेम जनरेशन में ब्रदर सिस्टर्स, फिर उसके बाद ब्रदर सिस्टर्स या फिर आपके कजन होंगे या फिर आपके हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन रहेगा। एक जनरेशन ऊपर जाओगे तो वहां पे फादर मदर अंकल आंट दिखेंगे, उससे भी एक ऊपर जाओगे तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। सेम जनरेशन से एक जनरेशन नीचे जाने की जो आगे आने वाली रिलेशन है, सॉरी जनरेशन है, वो आपकी कौन सी हैगी, सन डॉटर या फिर नेफ्यू और नीस। उससे भी एक जनरेशन नीचे जाओगे तो आपका क्या जाएगा, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जो आपके पोता और पोती कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे रिलेशंस आपको अच्छे से बता दिए थे। देन उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का भी बता दिया था। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन वो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली बता सकें कि भाई ये मेरे फादर हैं, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है। लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको बताने के लिए हमें पहले डायरेक्ट वाले रिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा ना कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि बुआ जी के लिए बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको आंट बोलेंगे। लेकिन आंट को रिलेशन में बताना हो तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे फादर की सिस्टर है। ये रहता है आपका फैमिली ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहीं से देख लें, अगर बुआ जी के लिए बनाना हो तो आप बोलोगे कि जैसे कोई ए लड़का था, ठीक है, इसकी बुआ जी बनानी है तो पहले इसका फादर आएगा, फादर की सिस्टर, ये आई सिस्टर आपकी आंट किसकी, ये ए की। देखो फादर की सिस्टर आपकी बुआ जी कहलाएगी। सामने से ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री है वो इसी के लिए फेमस है ताकि आप अच्छी तरह से आप हर एक चीज समझ पाओ ट्री से। देखो सामने से दिख रहा है ए की बुआ बनानी थी। ठीक है, ए की बुआ बनानी थी तो वो किस तरह से, ए का फादर की सिस्टर, वही आपकी बुआ कहलाएगी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बेसिक अगर आपको आता है, जो आपको कल बताया आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो बस यही बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी लाइनों से चलेंगे। जैसे फर्स्ट कल हमने ब्रदर वाला लिखा था, आज मैं लिखूं कि A is the फादर ऑफ B। दोस्तों बस यही एक कंफ्यूजन दूर कर दूंगा तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख दिया कहीं पे A इज द फादर ऑफ B तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो फादर है किसका, B का। ठीक है, A जो है वो फादर है B का।
ठीक है, अगर तो नाम से रिलेशन होगा वो तो आप पता चल जाएगा आपको कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है, लेकिन इसी लाइन को देखना जरा से, अगर इसको समझ जाओगे तो ऐसे वाला कोई भी, फिर आप कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी का फादर है, ए जो है वो बी का फादर है, तो आपको क्या बनाना है, ए जो है वो दो तरीके से बताऊंगा, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से कर लेना, ठीक है। ए जो है वो फादर है किसका, बी का। पहले ए को बनाना है फादर, मान लो ये ए था, ए बन गया फादर, यानी कि मेल होगा किसका, बी का। ये बन गया बी का फादर ए, बस इसी तरह से, ठीक है। बी का फादर बन गया ए, ठीक है। इसी तरह से या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि ए इज द फादर ऑफ बी है, किसका फादर है, बी का। तो पहले आप बी टाइप कर लो, और बी का फादर कहाँ आएगा, ए के ऊपर, और यहाँ पे फादर आएगा, कौन आएगा, ए। ये बन गया फादर, ठीक है। हमेशा याद रखना जो आगे वाला होगा इसका हमें जेंडर नहीं पता है, तब तक हमने जेंडर नहीं पता तब तक हमें कुछ नहीं लिखना। देखो यहाँ तो ना तो हमने यहाँ पे ना तो स्क्वायर डाला, ना तो सर्कल, ना तो यहाँ पे स्क्वायर डाला, यहाँ तो सर्कल, ठीक है। आप पहले फादर बना के उसका बेटा बना दो या बेटे का फादर बना दो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप उसको किस तरह से सही मान सकते हो, ठीक है। मैं तो दोनों तरीके से करता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों तरीके से इसलिए मैंने आपको बताया, कभी कभी आपको इस तरह से करना पड़ेगा, क्वेश्चन जब लेंथी हो जाएगा तब कभी कभी इस तरह से करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी इस तरह से आपको करना पड़ सकता है, इसलिए, ठीक है। तो दोनों तरीके देख लेना, ठीक है। फिर से देखो, बस यही छोटी छोटी चीजें अगर आप भी बनाना सीख गए तो फिर बड़ी बड़ी चीजों को क्या है, ठीक है। अगर छोटी से चीजें आप सीख रहे हो तो छोटी छोटी से आप बड़ी सी चीज बना सकते हो मेल मेल के, ठीक है। क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या बनता है आप सभी जानते ही हो, ठीक है। अब देखो ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो क्या है, फादर। ए जो है फादर किसका, बी का फादर है, तो बी नीचे आएगा, ठीक है। जहां फिर आप इस तरह से देखो कि भाई ए इज द फादर ऑफ बी, हिंदी में ट्रांसलेट करो कि बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का फादर है, किसका फादर है, बी का। बी का फादर है कौन, ए, देख लो सामने दिख रहा है, ये फादर है एक बी का। बस यही चीज आप सीख गए तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलें, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो ठीक है, अभी मैं एक से लिखूंगा, बाकी आप जिस तरह से लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आपका जो ट्री है वो इसी तरह से बनना चाहिए। अगर यहां पे मैं लिखूं एक्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ वाई, एक्स जो है वो पैटर्नल अंकल है किसका, वाई का। अब पैटर्नल अंकल क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे ये सजेशन रहेगी कि कोई अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भाई उससे ये सजेशन है कि पहले आप पहले वाली वीडियो देख लें, ठीक है। जस्ट पहले ये हमारा पार्ट 2 है, आप पार्ट फर्स्ट वाला देखें, देन उसके बाद इसको करें। तो एक्स इज द पैटर्नल अंकल ऑफ वाई है, तो इसका मतलब कि एक्स जो है वो कौन है, वाई का पैटर्नल अंकल है। वाई का पैटर्नल अंकल है तो भाई पैटर्नल अंकल यानी कि अंकल ही हुआ, तो अंकल हुआ पापा वाली साइड से, तो इसको हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, इसको इनडायरेक्टली बताएंगे, यानी कि ये मेरे फादर का ब्रदर है। तो यानी कि किसका, वाई का, यानी कि वाई का पहले क्या आएगा, फादर, फादर का क्या आएगा, ब्रदर, और यही कौन है, एक्स। देखो एक्स जो है वो पैटर्नल अंकल दिख रहा है वाई का पैटर्नल अंकल आपको बता दिया है किसको बोला जाता है, चाचा जी को, यानी कि पापा वाली साइड से तो चाचा जी आएगा। तो पैटर्नल अंकल कैसे आएगा, पहले फादर का ब्रदर, देखो फादर का ब्रदर दिख रहा है, और यही कौन है, एक्स, और ये कौन है आपका पैटर्नल अंकल। आई होप अच्छे से समझ आ रही होगी आपको। थर्ड पॉइंट चलते हैं, बस एक दो और मैं बता दूं आपको, देन उसके बाद आपने ही सॉल्व करते जाना, साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, आपको वहीं पे सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट देखो लाइन, अगर मैं बोलूं ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ठीक है। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी का क्या है, ग्रैंडफादर। ए जो है वो बी का क्या है, ग्रैंडफादर, यानी कि ए जो है वो बी का ग्रैंडफादर है। तो बी का ग्रैंडफादर है तो बी का क्या आएगा, पहले फादर आएगा, फादर, और फादर का भी फादर ही आपका ग्रैंडफादर होता है, और ये कौन है आपका, ए।
देखो बन रहा है, बी का ग्रैंडफादर दिख रहा है कैसे, क्योंकि फादर का फादर आपका ग्रैंडफादर होता है। ये कहां से बताया आपको? फैमिली ट्री से। देखो हर एक चीज आपकी इंटरकनेक्टेड आ रही है। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा, इसका मतलब क्या होगा कि आपने फैमिली ट्री को अच्छी तरह से नहीं देखा। आपको ये सुजेशन है कि पहली वाली वीडियो को अच्छे से फैमिली ट्री सीख लें, देन उसके ऊपर यहाँ पे आए, ठीक है। तो एक एक स्टेप के साथ आपको वो फैमिली ट्री बनाना सिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखो बी का ग्रैंडफादर कैसे, देखो बी का फादर का फादर आपको ग्रैंडफादर बन गया। एक जनरेशन ऊपर फादर, उससे भी ऊपर ग्रैंडफादर और लाइन, ये भी मेल है ये भी मेल है, तो फादर का फादर आपका ग्रैंडफादर बन गया। तो देखो लिखा हुआ है बी का ग्रैंडफादर कौन है? ए। तो सामने दिख रहा है कि ए जो है वो ग्रैंडफादर है किसका? बी का, ठीक है। तो बस यही चीजें अगर आप अच्छे से सीख रहे हो तो समझ लेना आप ब्लड रिलेशन में कहीं पे भी कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अगला आप ट्राई करना बना के कि क्या बना सकते हो, ठीक है। अगर यहां पे मैं लिखूं ए इज नेफ्यू, चलो नीस लिखते हैं इस बार। ए इज द नीस ऑफ सी, ए इज द नीस ऑफ सी, ए इज नीस ऑफ सी, ठीक है। ए जो है वो सी की क्या है? नीस है। तो किस तरह से बनाओगे इसको, बना के बताओ। आई होप आप सभी ने बना भी ली होगी, ठीक है। तो ए इज द नीस है, तो नीस अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको कल मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी नहीं पता चलेगा तो ये तो फिर आपकी गलती होगी, ठीक है, क्योंकि आपको सिखाने के बावजूद आपको ना पता चले तो इसमें तो कुछ सिखाने या नहीं सिखाने वाली बात नहीं है, वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो नीस है, नीस का मतलब क्या रहता है? नीस का मतलब होता है भतीजी, ठीक है। तो किसकी? ए जो है वो कौन है? नीस, यानी कि ए ही भतीजी है किसकी? सी की। अब सी की नीस बनाना है तो सी की नीस कैसे बनेगी? इन जनरली वो ब्रदर की ही बनाओगे। ब्रदर की भी हो सकती है, सिस्टर की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा लिखा हुआ तो आप ब्रदर की ही बना सकते हो। तो सी की नीस बनाना है। सी की नीस कैसे बनेगी? सी ये है, सी का पहले ब्रदर आएगा, ब्रदर या कुछ भी, ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकता है, ये आगे क्वेश्चन के डिपेंडेंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसकी बेटी, इसकी बेटी जो होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? नीस। अब नीस है, बेटी है, तो किसके लिए आएगा? सर्कल के साथ आएगा, सर्कल के साथ आएगा। तो देखो सामने दिख रहा है सी की नीस कौन है? ए। तो ए इज द नीस, ए को है नीस है किसकी? सी की। सी इज द नीस। देखो सी का ब्रदर या सिस्टर कुछ भी होगा, उसकी बेटी क्या कहलाएगी? नीस कहलाएगी। ब्लड रिलेशन के ट्री में आपको सामने से दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये आएगी आपकी सी इज द नीस ऑफ ए। आई होप आपका भी ऐसे ही बना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है A is husband of B. A is husband of B, तो इसका किस तरह से आएगा? A is husband of B, तो इसको किस तरह से लिखोगे कि A जो है वो हस्बैंड है। A हस्बैंड है तो भाई A हस्बैंड है किसका? B का। तो अब देखो इसके लिए आपको दोनों जेंडर पता चल जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक मेल होगा तो एक फीमेल, ऑब्वियसली बात है। तो अगर A हस्बैंड है, मेल है, तो ये क्या होगी? फीमेल। तो इसका रिलेशन हमेशा इस तरह से आएगा। और ये एक लौता ऐसा रिलेशन है जहां से आपको दोनों का जेंडर पता चल जाता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो एक स्टेप और आगे बढ़ी, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं दो स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा किस तरह से, देखिएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है, फिर उसके बाद लिखूंगा श्याम इज फादर ऑफ सीमा। चलो जी, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज फादर ऑफ सीमा, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आपका सिंपली सी बात है, बेसिक से बनेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो फिर अगर आपने बेसिक सीख लिया तो फिर क्वेश्चन कोई भी लैंग्वेज में आए, हर एक चीज आप आसानी से कर पाओगे। तो राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज फादर ऑफ सीमा थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हमें तो एक एक चीज आती है, तो हम एक एक चीज करके ही करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, तो इसको किस तरह से लिखोगे? पहले लिखोगे राम, ये क्या है? ब्रदर किसका? श्याम का, बन गया।
श्याम का ब्रदर राम। राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, यानी कि श्याम का ब्रदर कौन है? राम। तो श्याम का ब्रदर कौन है? राम। श्याम अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन नेम है तो पता चल जाएगा, मेल जेंडर है। लेकिन अगर इसी की जगह ABC होता तो फिर नहीं पता चल पाता। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? श्याम इज द फादर ऑफ सीमा। श्याम इज द फादर ऑफ सीमा। अब ये जो श्याम है ये क्या है? फादर है, ठीक है। अब इसको बनाना है फादर, बन गया फादर मेल, और किसका? सीमा का। तो फादर बनाना तो सीमा कहाँ आएगी? नीचे आएगी, तो सीमा आएगी जहाँ पे। अब ये क्या है? फीमेल है, क्योंकि नाम सीमा है तो फीमेल होगी। तो इसका फैमिली ट्री आपका सामने बन के तैयार हो चुका है। कुछ नहीं किया, पहले क्या लिखा है? राम जो है वो ब्रदर है। राम ब्रदर है किसका? श्याम का, बना दिया। अब श्याम को क्या बनाना था? फादर बनाना था, किसका? सीमा का। तो सामने देख लो कि सीमा का फादर दिख रहा है। अगर ऊपर लिखते, मान लो आपने लिखा कि सीमा का, श्याम को फादर बनाना सीमा का, अगर सीमा ऊपर लिखते तो क्या देखो, सीमा का फादर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं तो बेटा होगा सीमा का, इसलिए सीमा को नीचे आना पड़ेगा। सीमा का फादर है कौन? श्याम। लिखा हुआ है सीमा का फादर श्याम, सीमा का फादर श्याम। श्याम इज द फादर ऑफ सीमा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम इज द फादर ऑफ सीमा। बस ये चीज आप पता कर ली तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? अब देखो लिखा हुआ राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, लिख गया। श्याम इज द फादर ऑफ सीमा, लिख दिया। अगर यहां से मैं बोलूं कि सीमा जो है वो राम की क्या लगेगी? सीमा जो है वो राम की क्या लगेगी? तो भाई सीमा का फादर का ब्रदर, तो सीमा जो क्या लगेगी? नीस लगेगी, ठीक है। सीमा क्या लगेगी? नीस लगेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, अभी हमने क्या करना है? सिर्फ बेसिक सीखना है, ठीक है। बेसिक सीखोगे क्वेश्चन कोई भी कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट आपको करके बताना है, ठीक है। तो उसके बाद हम भी करेंगे। अगर यहां पे मैं बोलूं R इज फादर ऑफ S इज सिस्टर ऑफ T। R इज फादर ऑफ S इज सिस्टर ऑफ T, क्या कर पाओगे? बस यही बेसिक से ही आपका हर एक चीज बन जाएगा, ठीक है। तो R इज फादर ऑफ S इज सिस्टर ऑफ T, तो किस तरह से बनेगा? R इज फादर ऑफ S है, ठीक है। तो पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं भी आपको ट्राई करके बताता हूं, ठीक है। आई होप आप सभी ने बना लिया होगा, ठीक है। तो देखिए ट्राई करते हैं, आप भी चेक करना है कि आपने सही बनाया गलत। R इज फादर ऑफ S, R जो है वो क्या है? फादर है किसका? S का। बन गया, देखो S का फादर। बना के चेक भी करना है कि सच में S का फादर R बन भी रहा है या नहीं बन रहा। उसके बाद S इज द सिस्टर ऑफ T, S जो है वो क्या है? सिस्टर किसकी? T की। बस बन गया। अब T का जेंडर नहीं पता, T ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, इसलिए T को हमने इस तरह से ही रहने देना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। आई होप आपका भी ऐसे ही बना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। चेंज क्या करूंगा? मान लो मैंने यहां पे लिख दिया X इज वाइफ ऑफ Z, हु इज फादर ऑफ Y, ठीक है। X इज वाइफ ऑफ Z, हु इज फादर ऑफ Y। तो दोस्तों क्वेश्चन की पहली कंफ्यूजन यहीं से पैदा होगी। हु लग गया, किसके लिए यूज करेंगे? बस यही आपके लिए कंफ्यूजन आ गई। तो हमेशा एक बात याद रखना, इंग्लिश तो ज्यादा आती नहीं, लेकिन फिर भी रीजनिंग में बता दूंगा थोड़ा सा कि भाई ये जो हु, विच, हुज, ये जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लासेस, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपको कहीं रीजनिंग में इस तरह से मिल जाए ना, तो ये किसका रिलेशन बताता है? ये अपने साथ वाले का, जो बिल्कुल पीछे साथ लिखा होता है उसका रिलेशन बताते हैं, ठीक है। हु हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, ये किसका रिलेशन बताते हैं? ये अपने साथ वाले का रिलेशन बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अलावा अगर आ जाए एंड, बट, आल्सो, एज वेल एज, जब हु की जगह पे ये चीज आ जाए, ठीक है, तो ये किसका रिलेशन बताएंगे? यहां से लाइन स्टार्ट हुई है उसका रिलेशन बताएंगे, ठीक है। चाहे नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस तरह से काफी
बर्ड्स जो है वो आपको दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो हु लिखा हुआ है, अब हु किसके लिए यूज होगा, जो बिल्कुल साथ वाला यानी कि जेड के लिए यूज होगा। और अगर यहाँ पे हु की जगह एंड बट आल्सो एज वेल एज दिख जाए, ठीक है, तो वो रिलेशन किसके लिए यूज होगा, वो रिलेशन यूज होगा जहां से लाइन स्टार्ट हुई यानी कि पीछे वाले से, जहां से लाइन स्टार्ट हुई है एक्स वाले से, ठीक है। समझ आ गई, ये चीज लिख लेना, ठीक है। तो बस यही कंफ्यूजन थी इसमें, जो ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर यहीं पे गलती करके अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और बाद में बोलते हैं यार सर हमने क्वेश्चन तो ठीक किया था लेकिन आंसर कैसे गलत हो गया। तो आंसर इसी तरह से गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हु लग गया ना, तो बट फिर भी दो स्टेटमेंट है, बस ये है कि कंबाइन, यहाँ पे फुल स्टॉप था, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आया, हु लग गया, कंजक्शन जोड़ दिया हमने सेंटेंस को। तो यहाँ पे देखो पहले हम ये देखेंगे एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड, एक्स जो है वो वाइफ है किसकी, जेड की। देखो अब जेड को मेल बनना पड़ेगा क्योंकि वाइफ का हस्बैंड जो है वो तो मेल ही होगा, यहां तक हो गया। देन उसके बाद हु लग गया, हु किसके लिए यूज होगा, जेड के लिए, की जाने की अब बोलोगे कि जेड इज द फादर ऑफ वाई, जेड जो है वो वाई का फादर है, इस तरह से समझ आ गई। तो ये था आपका हु, विच, दैट, हुज एंड एज वेल एज बट आल्सो का रिलेशन, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मान लो स्टेटमेंट आ गया आपको आर इज सिस्टर ऑफ एम बट वाइफ ऑफ एक्स, आर ए सिस्टर ऑफ एम बट वाइफ ऑफ एक्स, आर ए सिस्टर ऑफ एम बट वाइफ ऑफ एक्स। इसका किस तरह से आएगा, इसका किस तरह से आएगा ये भी बता दें। आर ए सिस्टर ऑफ एम बट वाइफ ऑफ एक्स, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका भी पहले हम फैमिली ट्री यहाँ पे बना देते हैं। इसका फैमिली ट्री हम चलो बनाते हैं, आई थिंक मिल जाएगा, अगर देख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कर लेना, ठीक है। तो आर ई सिस्टर ऑफ एम, तो पहले आप ये लिखोगे आर ई सिस्टर ऑफ एम, आर जो है वो सिस्टर है किसकी, एम की, ठीक है, हो गया। बट लिखा हुआ है, अब बट लिखा हुआ है तो बट किसके लिए यूज होगा, बट यूज होगा यहां से लाइन स्टार्ट हुआ आर के लिए, और बट लिखा हुआ अब बोलोगे आर इज सिस्टर ऑफ एम और बट आर इज वाइफ ऑफ एक्स, आर ही क्या है, वाइफ किसकी, एक्स की, और यही क्या है, वाइफ किसकी, एक्स की। तो ये रिलेशन इस तरह से बनेगा, ये रिलेशन बनेगा आपका इस तरह से। तो आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी। तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। फिर आपका ब्लड रिलेशन का बेसिक खत्म, देन उसके बाद आप कुछ भी अपनी आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज सिस्टर ऑफ डी। अब देखो तीन स्टेटमेंट आएंगी, इसी तरह से 4-5 आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। 3 से भी बड़े बार क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपका फर्स्ट बेसिक वाले ही क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन तो अभी आगे आएंगे, ठीक है। बट फिर भी वो हम करेंगे, जब ये बेसिक सीख लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज, वो तो आपको ऑलरेडी बता ही रहे हैं, बट आल्सो हुज सब कुछ बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा यहाँ पे, पहले सिर्फ बेसिक सीख लो, देन उसके बाद हर चीज करवाई जाएगी। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ डी। तो इसको किस तरह से करना है, कुछ नहीं करना, एक एक स्टेटमेंट करके पकड़ते जाओ और लिखते जाओ। पहले ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है फादर है किसका, बी का। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का, बन गया। बी जो है सी का ब्रदर बन गया, दिख रहा है। ए जो है वो फादर बन गया, बी का दिख रहा है, बी का फादर है। बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। अब सी जो है वो सिस्टर है, सी क्या है, सिस्टर है किसकी, डी की। तो ये आपका रिलेशन बन गया फैमिली ट्री वाला, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सी जो है वो ए की क्या लगेगी, तो सामने दिख रहा है सी जो है इसका ब्रदर और ब्रदर का फादर यानी कि अपना फादर हुआ, तो सी का भी फादर ही लगा। अगर मैं बोलूं ए जो है वो डी का क्या लगेगा, ए जो है वो डी का क्या लगेगा, तो आपने देखा कि ए का बेटा
उसकी बहन और उसका बहन या भाई कुछ भी होगा, या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा, लेकिन ए जो है वो इसका क्या लगेगा, फादर लगेगा। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हमारे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज सिर्फ हमारा 2 क्लासेस के ऊपर बेसिक ही रहने वाला था, तो जो आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया। तो आई होप आपको अच्छे से इसका बेसिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने तो पहले पढ़ चुका है ब्लड रिलेशन, उनके लिए तो नया होगा, मतलब सीखने को काफी कुछ मिला होगा, लेकिन समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी ने पहली बार ब्लड रिलेशन को पकड़ा है तो उनसे ये सुजेशन रहेगी कि एक बार फिर से आप वीडियो को देखें, क्योंकि कंफ्यूजन आती है। जब मैंने भी पढ़ा था ना ब्लड रिलेशन, तो मुझे भी 1-2 बार कंफ्यूजन आई थी, लेकिन जब ज्यादा बार करने लग पड़े तो फिर तो आदत होगी, फटाफट से क्वेश्चन निकलने लगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, यानी कि आप एक बार और इसको रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से हर एक चीज समझ आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज पता चल गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चंस के ऊपर ही रहने वाली है। पहले इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देन हम एडवांस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन रखूंगा, उसका आपने ट्री बन गया तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में थंब करके बता देना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमें पता चल जाए कि आपको अच्छी तरह से निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बोलूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, who is brother of D, ये चीज बना के मुझे कमेंट सेक्शन में थंबनेल कर दें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ आई होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।